सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज आपको थ्योरम 6.3 ट्रायंगल्स चैप्टर से करवाने वाला हूं। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, देन तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन में होता है। दोनों एक ही बात होता है, सेम रेशियो होना या प्रोपोर्शन में होना। एंड और हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और जो है वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ये आपको प्रूफ करके बताना होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ सिमिलरिटी का कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वह दो कंडीशन को निश्चित रूप से फॉलो करेगा। पहला कंडीशन कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरा कंडीशन उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो आपको ये सिमिलरिटी के क्वेश्चंस में जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को दे दिया जाएगा और दूसरा कंडीशन आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही किया गया है। यहाँ पे आपको एंगल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दे दिया है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम अपना थ्योरम प्रूफ करने के लिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला जो स्टेप होता है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, वो होता है गिवन का। तो गिवन में हमें क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएंगे, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएंगे। ये हमको गिवन था। प्रूफ क्या करना था, टू प्रूव देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो प्रूफ करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगल लिया है और एक बड़ा ट्रायंगल लिया है। तो अगर ए बी इसके लेफ्ट साइड में साइड है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लेफ्ट साइड का साइड है डी, यानी ए बी और डी आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो ए बी अपॉन डी ये हमको प्रूफ करना है। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब बात करते हैं, जो तीसरा स्टेप हमारा होता है वो कंस्ट्रक्शन का होता है। तो कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में देखिए सिमिलरिटी के लिए एक कंडीशन का तो पहले होना जरूरी है कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए। तो अभी इस थ्योरम को प्रूफ करने में हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पता है शेप का सेम होना तो जरूरी ही है, साइज का भी सेम होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल ट्रायंगल के इतना इसमें कट लगाएंगे ताकि हम इसी के साइज का एक ट्रायंगल इसमें बना सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे P से और यहाँ पे कट लगाएंगे Q से, और इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे। हमने क्या किया है, कट किया है, और कट इस तरह किया है कि हम DP को AB के बराबर कर सके और DQ को AC के बराबर कर सके। DP को AB के बराबर कर सके और DQ को AC के बराबर कर सके। और हमने क्या किया है, एंड ज्वाइन PQ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब हम जो भी इसमें प्रोसेस करेंगे वो हम प्रूफ में लिखने वाले हैं। अब इसमें हम प्रोसेस क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, मैं एक टारगेट फिक्स करा देता हूं, उसी टारगेट को हम फॉलो करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ करना है AB अपॉन DE। तो हमें क्या चाहिए, AB चाहिए और DE चाहिए, मतलब हमें ये रेशियो में चाहिए। और रेशियो में लाने के लिए आपको पता है कि अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर पाए कि जो PQ है ये इसके पैरेलल है, अगर ये PQ इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया जाए तो हम BPT थ्योरम से हम आराम से इस पे पहुंच जाएंगे। D हमको मिल जाएगा, DP अपॉन D मिल जाएगा। मतलब थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वह दो अदर साइड्स को वह डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रही है और उसको वह सेम रेशियो में बांटती है। ये थेल्स थ्योरम हमारा BPT थ्योरम कहता है। तो अगर हम इसको किसी भी तरह पैरेलल प्रूफ कर पाए तो क्या है, हम इसको D में हम आ सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम PQ को EF के पैरेलल किसी भी तरह प्रूफ करना है। इसके लिए हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्वेंट करेंगे और उसी का हम हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पे।
तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने डीपी को एबी के बराबर किया है बाई कंस्ट्रक्शन, डीपी को एबी के बराबर किया है। ये हम लिखेंगे कहाँ से आया, ये बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ए इज इक्वल टू डी है, आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है, गिवन है, ए इज इक्वल टू डी है, एंगल ए इज इक्वल टू डी है, ये आपको गिवन है। उसके बाद डी क्यू को हमने ए सी के बराबर कट किया है, डी क्यू को हमने ए सी के बराबर कट किया है, ये भी आपको बाई कंस्ट्रक्शन है। अब आप देखिए साइड एंगल साइड, देख रहे हैं ये ए बराबर डी है, ए बराबर डी है, ऐसा गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ये किस रूल से आया, ये रूल आया बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अगर कोई ट्रायंगल, अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एंगल P है वो एंगल D के बराबर है, एंगल जो B है वो एंगल P के बराबर है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू P, ये कैसे आया, बाई CPCT, बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। बट B बराबर क्या है, E है, यानी B इज इक्वल टू E है। ये कहाँ है, हमको गिवन है, B इज इक्वल टू E, ये मुझे गिवन है। तो आप बताइए कि अगर किसी भी दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप देख लीजिए, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। अब देखिए ये P जो है इस E के इक्वल है। आप सोचिए क्लास 9th में मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास 9th में क्या था कि अगर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाता है। ये कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहता है कि अगर किसी भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम सेम कर देते हैं तो जो लाइन होता है वो आपस में पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। सो PQ इज पैरेलल टू EF, ये कौन से रूल से, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारा जो टारगेट था कि हमने PQ पैरेलल टू EF। अब इस ट्रायंगल में सोचिए, इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉन किया गया है ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, और वह बाकी बचे दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रही है, तो क्या होगा, वो सेम रेशियो में बांटेगा। ये हमारा BPT थ्योरम कहता है, ठीक है, कि इफ अ लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आप देख लीजिए DP अपॉन D, यहाँ पे हम DP अपॉन DE लेंगे, DP अपॉन DE लेंगे। ये भी थेस थ्योरम का ही कोरोलरी है। आप NCERT के जो मैथ्स में आप जाएंगे तो थ्योरम 6.2 के एग्जाम्पल 1 में ऐसा मैंने प्रूफ भी करवाया है, मेरे वीडियो लिस्ट में भी देख लेंगे कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपन QF, ये होता है थेस थ्योरम, BPT थ्योरम। अगर उसी में अगर हम इसका रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमको ये रिजल्ट भी मिलता है, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब ये सवाल उठता है कि आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे DE चाहिए ना कि P चाहिए। तो हमें D चाहिए, इसलिए हम ये वाला जो उसका थेस थ्योरम का जो कोरोलरी है वहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, DQ अपॉन DF। अब देखिए ये कहाँ से आया, बाई BPT, बाई BPT। अब चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ये वाला, ये कंस्ट्रक्शन आपने लिख लिया होगा, प्रूफ भी लिख लिया होगा, ये वाला मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। जो इसके बाद का जो स्टेप होगा वो ये वाला होगा, यहाँ पे होगा। तो अब देखिए DP अपॉन DE इज इक्वल टू है DQ अपॉन DF। अब इसमें हम क्या करेंगे, DP हमने जो कट किया था AB के बराबर कट किया था, उससे हम रिप्लेस कर लेंगे इसको। AB अपॉन DE इज इक्वल टू DQ को हमने किसके बराबर कट किया था, DQ को AC के बराबर कट किया था। तो हम यहाँ पे ये DQ को AC से रिप्लेस कर लेंगे,
ए सी अपॉन डी एफ। आप देखिए ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये कैसे किया हमने, डी पी को रिप्लेस किया है, सिंस डी पी इज इक्वल टू ए बी है और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी है, ऐसा हमने इसलिए किया। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। देख रहे हैं जो प्रूफ करना था हमको आ गया, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब ये वाला पार्ट आपको नहीं आ पाया, तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक कंस्ट्रक्शन चेंज करना होगा। आप क्या करेंगे, जो हमने जो ये प्रोसेस किया है इस इक्वेशन को लाने के लिए, वही सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक कट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पर कट लगाएंगे P से और Q से, आप यहाँ पे कट लगाएंगे इस EP को BC के बराबर और QU को AB के बराबर आप कट लगाएंगे, तो आप दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, सिमिलरली वी कैन प्रूव कौन, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। सेम प्रोसेस से जाएंगे, जैसे हमने कट लगाया था तो आपको ये मिल जाएगा, तो इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये वाला जो दूसरा इक्वेशन है मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। अभी आप सिमिलरली लिख के भी आप ऐसा कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा आपके NCERT मैथमेटिक्स में दिया हुआ है कि जो हमने जो प्रोसेस जो भी किया है ये लाने के लिए, इक्वेशन 1 को लाने के लिए, वही सेम प्रोसेस इस तरह का कट लगा के हम इक्वेशन 2 को लाने के लिए करेंगे। ठीक है, अब क्या है, इक्वेशन 1 और 2 से मैं मिटा रहा हूं इसके बाद का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ के भी इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है। और यही ए बी अपॉन डी ई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ए सी अपॉन डी एफ के भी इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के। देखिए हमें जो प्रूफ करना था आ गया, हैंस प्रूव्ड। आप अगर यहाँ तक भी कर देते हैं तो आपको जो भी नंबर्स मिलने हैं वो पूरे नंबर्स मिलेंगे। फिर भी मैं आपको ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ से कट लगाते हैं तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा सिर्फ कंस्ट्रक्शन चेंज होगा, तो बाकी मैं मिटो रहा हूँ। मैं आपको इक्वेशन 2 प्रूफ करके यहाँ दिखाने वाला हूँ। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 नोट कर दे रहे हैं। हमने क्या लाया है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे जो कट लगाया था हमने यहाँ पे, तो उससे हम ले आए हैं। अब इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 2 हम लाने वाले हैं, ये वाला हम अब प्रूफ करने वाले हैं इसको कट लगा के। अब कंस्ट्रक्शन में लिखिए, कंस्ट्रक्शन में कट हमने क्या कट किया है, ईपी को ऐसे कट किया है, ईपी को ताकि वो बीसी के बराबर हो जाए, ईपी जो है वो बीसी के बराबर हो जाए, और ईक्यू जो है एबी के बराबर हो जाए, और ईक्यू जो है एबी के बराबर हो जाए। और हमने क्या किया, पीक्यू को ज्वाइन कर दिया। एंड लिखिए, एंड ज्वाइन पीक्यू। ठीक है, अब देखिए इसका जो है अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल किसमें, ए बी सी क्यू ई पी। ठीक है, क्यू ई पी में देखिए क्या है, हमें क्या किया हमने ई पी को ऐसे कट किया है, ई पी ताकि वह बी सी के बराबर हो जाए। ई पी क्या है, बी सी के बराबर हो जाए। ये कैसे किया हमने, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने ई क्यू को ऐसे कट किया ताकि वो ए बी के बराबर हो जाए। ठीक है, ये भी है बाई कंस्ट्रक्शन। और आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ही दिया हुआ था इक्वल। ठीक है, यानी कि बी इक्वल है ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, यह है गिवन। अब देखिए साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle QEP by side angle side rule। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हम लोग। अब ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएगा
तो ये जो इसका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला C इस वाले P के इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल C जो है एंगल P के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल C एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। ये क्या कहाँ से आया? बाई CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल C एंगल P के इक्वल। बट हमको गिवन में क्या दिया था आप याद करिए, गिवन में हमको दिया था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, यानी AD के बराबर है, BE के बराबर और C F के बराबर है। तो एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। ये कहाँ से आया? ये गिवन है। और आप देखिए इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो एंगल लिखिए, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल F, एंगल P इज इक्वल टू एंगल F। इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू F हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू F आ गया। तो आप ध्यान करिए कि अगर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में? अगर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन है ये आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो सो PQ पैरेलल टू DF। अब याद करिए बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वह दो अदर साइड को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटता है और उसको वह सेम रेशियो में बांटता है, थेल्स थ्योरम। लेकिन यहाँ पर हम EP अपॉन PF और इज इक्वल टू EQ अपॉन QD नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है BC अपॉन EF, हमको पूरा लेना है ना। PF से काम हमारा नहीं चलेगा, हमको BC अपॉन EF चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से वो थेल्स थ्योरम का एग्जाम्पल 1 6.2 थ्योरम का जो एग्जाम्पल 1 है उसमें थेल्स थ्योरम का ही ये कोरोलरी है ना, उसको यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों पैरेलल है तो बाय बीपीटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं? EP अपॉन ये पूरा EF, EP अपॉन EF और EQ अपॉन UD, EQ अपॉन ED। ये कहाँ से आया? बाई बीपीटी। अब देखिए EP को हमने किसके? BC के बराबर काटा था, तो हम यहाँ पे इससे EP से BC को अति कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। और EQ हमने काटा था EQ हमने काटा था AB के, EQ हमने क्या काटा था? AB के, AB अपॉन AD। ये कैसे आया? सिंस हमने क्या काटा था? EP जो है BC के बराबर काटा था और EQ जो है AB के बराबर काटा था। अब देखा आपने अब AB देखिए हम क्या ले आए? AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन EF हम ले आए। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 नहीं 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 तो हमने पहले लाया था यहाँ पे कट लगा के, तो इक्वेशन 1 ले आए थे। इक्वेशन 2 ले आए। आप देखिए AB अपॉन D, ED लिखिए चाहे DE एक ही बात है। AB अपॉन DE BC अपॉन EF के भी इक्वल है और AC अपॉन DF के इक्वल है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं ऐसा। अब 2 इक्वेशन हमको आ चुका है, बाकी को मैं मिटा रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू, ये BC अपॉन EF के है, BC अपॉन EF के है और यही AC अपॉन DF के है। हेंस प्रूव्ड। मैं आपको प्रूफ कर दिया कि मैंने ये सेकेंड वाला इक्वेशन मैंने प्रूफ कर दिया और सिमिलरली लिख के भी आप ऐसा कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। अगर आपको मैं समझाने में सफल रहा हूं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।